हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बात करने जा रहे हैं बिहार इंटीग्रेटेड बीएड कंबाइंड एंट्रेंस टेस्ट के। ये इंटीग्रेटेड बीएड कोर्स क्या होता है, पहले इसके बारे में जान लेते हैं। इंटीग्रेटेड बीएड में क्या होता है कि बीएससी के साथ बीएड और बीए के साथ बीएड कर सकते हैं आप, ठीक है। ये 4 साल का कोर्स होता है। पहले क्या होता था, पहले 3 साल की बीएससी करो, फिर 2 साल की बीएड करो, या बीए करो 3 साल की, फिर उसके बाद 2 साल की बीएड करो। अभी इंटीग्रेटेड कोर्स चला दिया गया है जिसमें आप 4 साल में बीएससी प्लस बीएड और बीए प्लस बीएड कर सकते हैं, ठीक है। अब इसके बारे में जान लेते हैं कि इसके जो फॉर्म है वो निकल चुके हैं, और इसके जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो 2 तारीख से स्टार्ट हो चुके हैं, 2 सितंबर से, ठीक है। और लास्ट डेट की बात करें तो 16 सितंबर इसकी लास्ट डेट रहेगी। अब देख लेते हैं कैसे क्या है इस फॉर्म में, कौन कौन इस फॉर्म को भर सकता है। तो ये बिहार इंटीग्रेटेड बीएड कंबाइंड एंट्रेंस टेस्ट है ये, और इसमें जो आपका एडमिशन है वो बिहार के कॉलेज में होगा, ठीक है। ये एंट्रेंस टेस्ट है बीए बीएड और बीएससी बीएड इंटीग्रेटेड कोर्स का, ओके। 2024 के बैच का है ये। इसमें वही बच्चे फॉर्म फिल कर सकते हैं जिन्होंने 12th कर रखी हो, और 12th के बाद वो बीए या बीएससी के साथ बीएड करना चाहते हैं, वो इस फॉर्म को भर सकते हैं। अब देख लेते हैं फॉर्म भरने के लिए क्या क्या ज़रूरी है। आपकी फ़ोटो चाहिए, एक तो आपके पास 10th और 12th की मार्कशीट होनी चाहिए, आपका डोमिसाइल होना चाहिए आपके पास, ठीक है। और आपकी ईमेल आईडी, आपका फ़ोन नंबर और आधार कार्ड, ये आपको डॉक्यूमेंट चाहिए। और जिस जिस भी कैंडिडेट के 50% मार्क्स है 12th में, वो इस फॉर्म को फिल कर सकता है। और SC ST वाले को 45% मार्क्स वाले भी इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं, ठीक है। पर मिनिमम आपके OBC और जनरल वालों को 50% मार्क्स चाहिए, तभी आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं, अदरवाइज आप इस फॉर्म को फिल नहीं कर सकते। और इसमें अगर क्वालिफाई की बात की जाए और पेपर की बात की जाए तो इसमें आपका 120 नंबर के क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। और कम से कम अगर आपने 80 मार्क्स लिए तभी आपका एडमिशन किसी अच्छे कॉलेज में हो सकता है। क्वालिफाई तो 45% वाले मार्क्स वाले हैं, लेकिन बताते हैं कि भाई जैसे 120 में से अगर आपके 80 नंबर आ गए तो आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा, अदरवाइज़ आपको प्राइवेट वगैरह ही मिलेगा फिर। अब देख लेते हैं फॉर्म के लिए आपको एक ईमेल आईडी चाहिए, आपको मोबाइल नंबर चाहिए क्योंकि उस पर SMS आएगा आपका। और ये जो है आपको स्कैन कॉपी चाहिए फ़ोटो की, और 10th 12th की मार्कशीट चाहिए आपको, और स्कैन सिग्नेचर चाहिए। ब्लैक बॉल पेन से आपके साइन होने चाहिए वाइट शीट पे, ठीक है। और जो पेमेंट आपको नेट बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड, ATM से करनी है। और अब स्टेप देख लेते हैं फॉर्म फिलिंग का, ये आपके स्टेप्स रहने वाले हैं, ठीक है। अब आपको साइट पे जाना है, फ़ोटो और साइन अपलोड करनी है, आपको क्वालिफिकेशन अपलोड करनी है, नाम, फादर नेम, मदर नेम, ये सब कुछ अपलोड करना है, डोमिसाइल अपलोड करना है। और आपकी कोई भी डॉक्यूमेंट जो ड्राइविंग लाइसेंस हो या फिर आधार कार्ड, कोई भी वैलिड ID प्रूफ आपको अपलोड करनी है, ठीक है। और पेमेंट की बात कर लें तो आपको पेमेंट ऑनलाइन करना है। अब इसमें मेन बात करते हैं कि एप्लीकेशन की फॉर्म की फ़ीस क्या है। तो जो जनरल वाले उनके लिए फ़ीस है 1,000 रुपये, ठीक है। जनरल वालों के लिए फ़ीस है 1,000 रुपये, और OBC वालों की है 750 रुपये, और SC ST वालों के लिए 500 रुपये। फ़ीस काफ़ी है इसकी। और इस फॉर्म को ऑल इंडिया कैंडिडेट फिल कर सकते हैं, ऐसा भी नहीं है कि बिहार वाले बच्चे फॉर्म फिल कर सकते हैं, इसको सभी फॉर्म फिल कर सकते हैं जिसको भी बिहार से इंटीग्रेटेड कोर्स करना है, जैसे BSc प्लस बीएड और BA प्लस बीएड करना है वो कर सकता है। अब देख लेते हैं ऑनलाइन एप्लीकेशन के लिए। पहले नेम ऑफ कैंडिडेट, आपका नाम, फिर फादर नेम, फिर मदर नेम, फिर डेट ऑफ बर्थ, फिर ईमेल आईडी, ठीक है। फिर उसके बाद आपको मोबाइल नंबर करना है, फिर आपको जेंडर चूज़ करना है, फिर उसके बाद आपको नेशनलिटी चूज़ करनी है कि इंडियन से हो, फिर डोमिसाइल ऑफ बिहार, ठीक है। और अगर वहाँ से नहीं हो तो उसमें नो कर देना, बिहार का डोमिसाइल नहीं है तो। फिर आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करके, फ़ोटो और साइन अपलोड करके, मैं 10th और 12th की मार्कशीट अपलोड करनी है, आपको कैटेगरी सेलेक्ट करनी है, और फिर आपको फॉर्म फिल कर देना है। और इसके जो एग्ज़ाम है वो भी जल्दी होने वाला है, एग्ज़ाम डेट भी पहले ही बता दी है। इसका जो एग्ज़ाम है वो होगा आपका 17 से 20 सितंबर तक, ठीक है। नहीं, आपके जो करेक्शन डेट है ये 17 से 20 सितंबर, 17 से 20 सितंबर आपकी करेक्शन डेट है। और आपका एग्ज़ाम जो है वो 29 को होगा, और जो आपका एडमिट कार्ड है वो 24 को आ जाएगा आपके पास, और आपका रिजल्ट भी आ जाएगा। अब देख लेते हैं इस फॉर्म में जैसे बताया गया है, आपके एप्लीकेशन फॉर्म 2 तारीख से स्टार्ट हो गए हैं, 16 तक आपका फॉर्म फिल होंगे, ठीक है। और 17 से 20 तक आपका जो है करेक्शन डेट होगा। और अगर फॉर्म पेमेंट नहीं किए तो लेट फाइन बिल मिलेगा, एडिटिंग वगैरह के लिए टाइम मिलेगा, ठीक है। और उसके अलावा आपका एडमिट कार्ड जो है वो 24 को आ जाएगा,
और एग्ज़ाम जो आपका 29 को हो जाएगा, और आपका जो रिज़ल्ट है वो भी जल्दी आ जाएगा, 4/10 को आपका रिज़ल्ट आ जाएगा, 10 अक्टूबर को। और बिहार के ये सिर्फ 4 ही कॉलेज है जिसमें ये कोर्स होता है, ठीक है। और उन 4 के अलावा और किसी कॉलेज में कोर्स नहीं होता है अभी फ़िलहाल की बात करें तो आप देख लेना आपको कहाँ से कोर्स करना है। एक तो है मुजफ्फरनगर में है, एक सीतमढ़ी में, मुजफ्फरनगर में ही है 2 कॉलेज तो, और एक वैशाली में है, ठीक है, 4 कॉलेज है। और चारों में सीट की बात करें तो 100 सीट है आपकी, तो टोटल 400 सीट है इसमें। और अब सिलेबस की बात करें तो जनरल इंग्लिश आएगी, हिंदी आएगी, लॉजिकल एनालिटिकल रीजनिंग आएगी, अवेयरनेस आएगी, और टीचिंग लर्निंग एनवायरनमेंट इन स्कूल, ये आपके सिलेबस रहने वाला है, ठीक है। ये 15 नंबर की इंग्लिश आएगी, 15 नंबर के आएंगे, और मार्क्स भी 15 नंबर का, हिंदी 15 नंबर की आएगी, और रीजनिंग 25 नंबर की आएगी, जनरल अवेयरनेस 40 नंबर के आएगा, टीचिंग लर्निंग एनवायरनमेंट इन स्कूल 25 नंबर के आएंगे। टोटल आपका 120 का क्वेश्चन पेपर रहेगा, ठीक है। और आपका जो सेंटर है वो मुजफ्फरनगर में पड़ेगा, और 120 के में से आपको कम से कम 80 नंबर लेके आने हैं, तो आपको गवर्नमेंट कॉलेज इजीली मिल जाएगा। SC ST वाले को कम नंबर आएंगे तो भी उनको मिल जाएगा, पर अगर आप जनरल OBC में आते हो आपको 80 नंबर ज़रूरी है लाने, ठीक है। और इसका जो एग्ज़ाम डेट है वो इन्होंने पहले बता दिया। और सेंटर की बात, सिर्फ मुजफ्फरनगर ही है सेंटर, और कहीं सेंटर नहीं है। और ये जो फॉर्म है वो स्टार्ट हो चुके हैं, आप जाके इस फॉर्म को भर सकते हैं। ये जो आपकी डॉक्यूमेंट्स है वो आप अपने सारे अपलोड करना, कि ID प्रूफ, एड्रेस डिटेल, बेसिक डिटेल सारी करेक्ट फिल करना, क्योंकि इसमें मिस्टेक हुई तो एडमिशन के टाइम में दिक्कत आएगी। फ़ोटो साइन आपके अच्छे से अपलोड होनी चाहिए, फ़ोटो जो आपकी रिसेंटली की होनी चाहिए, ज़्यादा पुरानी फ़ोटो नहीं होनी चाहिए, ठीक है। और जो एप्लीकेशन फ़ीस है वो हमने बता दी, और जो आपका जो प्रिंट आएगा सबमिट करने के बाद वो प्रिंट आपको अपने पास रखना है, क्योंकि एडमिशन के टाइम में वो काम आएगा। और फीस एक बार दोबारा बता देते हैं, जनरल की तो 1000 रुपये है, OBC के और EWS की 750 रुपये है, और SC ST वालों की 500 रुपये है, ठीक है। और इसकी जो एग्ज़ाम डेट है वो भी बता दिए, 29 को आपका एग्ज़ाम हो जाएगा, 16 तक आपके फॉर्म फिल होंगे, तो जल्दी जाकर इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। और इस 4 को आपका रिजल्ट आ जाएगा, फिर उसके बाद आपका एडमिशन प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। जो भी बच्चे बिहार से BSc BEd करना चाहता है या BA BEd करना चाहता है वो इस फॉर्म को जाके फिल कर सकता है। एज की कोई लिमिट नहीं है, इसमें सभी एज वाले कैंडिडेट इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं, कोई एज की लिमिट नहीं है, चाहे उन्होंने कभी भी 12th की हो, चाहे लास्ट ईयर की हो या 10 साल पहले की हो, कोई एज लिमिट नहीं है, कोई भी इस फॉर्म को फिल कर सकता है, क्योंकि इसमें तो एंट्रेंस एग्ज़ाम होगा, तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, तो आप जाके इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। और ऐसे वीडियो और पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें।